डूंगर सीतापुर जेल में दूसरे केस में सरेंडर किया, तो इस मुकदमे में फांसने के लिए एक अभियुक्त के बयान पे उनको इस केस में मुलजिम बना दिया गया और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के लिए राहत की घड़ी आई है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में 2019 में दर्ज हुआ एक मामला, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कथित रूप से 3 फरवरी 2016 को तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान व तत्कालीन नगर पालिका परिषद रामपुर के अध्यक्ष अजहर अली खान पर जबरन मकान ढहाने और 15,000 रुपए लूट ले जाने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया था तथा पुलिस जांच के दौरान आरोपियों में आजम खान का नाम भी शामिल कर दिया गया था। इस मामले का निर्णय सुनाते हुए रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि अभियोजन आरोपों को अदालत में साबित नहीं कर पाया, इसलिए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जी, ये डूंगरपुर से रिलेटेड मैटर था, जिसमें 2016 में उनका एलिगेशन है कि 3/2/2016 में डूंगरपुर के घर पे आले हसन साहब, उस टाइम तत्कालीन सीईओ, उस टाइम के चेयरमैन और तमाम दीगर लोग ये आए और उन्होंने हमारे घर को तोड़ लिया और 15,000 रुपए लूट के चले गए। तो ये एलिगेशन हम न्यायालय के अंदर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। ये जमीन डूंगरपुर की सरकारी लैंड थी, जिसके सिलसिले में जो लोग थे, जो भूमाफिया थे, वो 2012 से इनकी कार्रवाई चल रही थी और 2012 में ही एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि ये जो है इसमें लेखपाल से मिलके रेवेन्यू रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री कराई गई है और वो इसके ना मालिक है ना उनका पोजीशन है। 2012 के बाद उन्होंने हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, तमाम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनको कहीं से राहत नहीं मिली और ये कंफर्म हो गया कि ना उनका टाइटल है और ना ही उनका इसके अंदर पोजीशन है। उसके बाद ये जो इस मुकदमे के वादी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने उनसे खरीदी जमीन, तो जो सरकारी जमीन थी, जो सरकारी जमीन पे जिनसे खरीदना बताते हैं, ना उनका कब्जा था ना मालिक थे, इनको कब्जा और मालिक कैसे हो सकता है? और जो एलिगेशन है कि इन्होंने 3/2/2016 को मकान तोड़े, ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद था, क्योंकि इस पे आसरा कॉलोनी 2015 में बनना शुरू हो गई थी। तो ये तमाम बातें देखने के बाद न्यायालय ने सबको आरोप से बरी कर दिया है और हमें अभी ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ने को मिला है, हमें उसकी कॉपी रिसीव नहीं हुई है। जब कॉपी रिसीव होगी तो फिर हम उसको जी, तमाम जितने भी लोग थे, मैं उसमें आजम खान, 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी कि 3/2/2016 को लूट हुई है, तो घटना में 3 साल की देरी थी और इसमें मैं आजम खान साहब का वकील रहा हूं, उनको एफआईआर के अंदर जो है और न मुलजिम नहीं बनाया गया, ना उसके बाद प्रथम विवेचक ने, ना सेकंड विवेचक ने उनको मुलजिम बनाया। जब उन्होंने डूंगर सीतापुर जेल में दूसरे केस में सरेंडर किया, तो इस मुकदमे में फांसने के लिए एक अभियुक्त के बयान पे उनको इस केस में मुलजिम बना दिया गया और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया। कितने लोग थे टोटल? 7 मुलजिम इस केस में 7 मुलजिम थे, 7 मुलजिमों को छोड़ दिया गया। 7 बरी हुए हैं।